जो भी करना है, अपना बैंक स्टेटमेंट किसी भी सूरत पे ना निकाले जब तक कि आपका वीज़ा नहीं लगता। बैंक स्टेटमेंट्स को वो एक से ज़्यादा दफ़ा वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही आपको NSF ईमेल आ जाए, समझ ले कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, आपके वीज़ा एप्लीकेशन में टाइम लगेगा। और बात मैं बताना भूल गया वेरी इंपॉर्टेंटली, कि आप फजूल की पेड इंक्वायरी करना बंद करें। आप वैसे ही अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं और UQVI का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर 1 वीक ऑफ ब्रेक। सॉरी, आई वॉज वेरी बिजी और अब मैं फ्री हो गया हूँ। अब रेगुलरली वीडियोज़ आएंगे। खैर, वीडियो में बात करते हैं वीज़ा डिलेज़ की। देखिए, ये मेरी फाइनल वीडियो होगी वीज़ा डिलेज़ के बारे में और इस वीडियो में मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स है वो 100% क्लियर हो जाए कि ये वीज़ा डिलेज़ क्यों हो रहे हैं और आपको वीज़ा कब तक मिलने का है। और मोर इम्पोर्टेंटली, वो दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस टाइम पे और आपको करना ज़रूरी है अर्जेंटली, ताकि आपका ये इंटेक मिस ना हो जाए। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं, पहले भी मैंने इस पे बात की है कि वीज़ा डिलेज क्यों हो रहे हैं। बैकलॉग था, ठीक है, बहुत सारे वीज़ा पेंडिंग्स थे क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज़ थी, न्यू ईयर की हॉलीडेज़ थी। एक तो ये वजह थी। दूसरी एक और वजह भी है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, वो ये है कि जो केयर वीज़ा थे, बहुत से सारे लोगों ने अप्लाई किए हुए थे, उसके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी COS वो अचानक से गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंसिल कर दिए, जिसकी वजह से जो वीज़ा प्रोसेस हो रहा था उनका वो एक और दर्द-सर बन गया। उनके वीज़ाज़ रिवोक हो गए, किसी के जो है वो काम पेंडिंग पड़ गए, उस पर एक्स्ट्रा चेक्स होने लगी, एक्स्ट्रा चीज़ें करने लगे, तो उससे भी जो है वो UKVI पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा। अब स्ट्रेट बात करते हैं NSF पे। देखिए, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल या NSF जो है वो ऑटोमेटिकली हर बंदे को क्यों आ रहा है। जैसे ही आपको NSF ईमेल आ जाए, समझ ले कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, आपके वीज़ा एप्लीकेशन में टाइम लगेगा। ये ऑटोमेटिकली इन्होंने सिस्टम में डाला है। जब भी पाकिस्तान से स्पेशली जो भी नए एप्लीकेशंस आते हैं, पहले तो 50-50 होता था, अब ऑलमोस्ट 100% हो गया है। जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाली है दिसंबर में और अब डाल रहे हैं जनवरी में, उन सबको NSF मेल आ रही है। NSF मेल का मतलब ये है कि आपका वीज़ा जो है वो ड्यू टाइम में, यानी अगर 15 या 21 दिन आपको कहा है कि वर्किंग डेज होंगे, उसमें ये एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होने वाला नहीं है। इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसकी रीजंस बहुत सारी है। मेन रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान से जितने भी लोग पहले से आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो फेक बैंक स्टेटमेंट्स लगाते हैं। देखिए, फेसबुक पे खुलेआम मैंने भी पोस्ट देखे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है 50,000 में, 1 लाख में। वो क्या करते हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो इसीलिए अब एक तो बात ये हो गई कि बैंक स्टेटमेंट्स को वो एक से ज़्यादा दफ़ा वेरीफाई कर रहे हैं। इसको कॉल करती है, ईमेल्स करती है, और अगर किसी वजह से आपके बैंक को कॉल नहीं गई या ईमेल या रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसमें अक्सर ये होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे बैंक को तो रब्ता किया ही नहीं गया और इन्होंने हमारा वीज़ा रिजेक्ट किया। तो भाई झूठ नहीं बोलते, ये बात तो कंफर्म है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते। तो आपका इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है पॉसिबली कि जो नंबर दिया गया हो वो गलत हो, या उस टाइम पे जो है ऑफिस आवर्स कुछ बिजी हो, या कुछ इस तरह से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया हो। और ज़्यादातर केसेस में ये भी होता है कि आपने एक इन्वेस्टर से बात की होती है, लेकिन वो इन्वेस्टर ने जो है वो आपके पैसे 10-15 दिन बाद ही विड्रॉ किए होते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता, चाहे आपके चाचा मामा के बेटे हो या इन्वेस्टर के बेटे हो, आपने किसी सूरत जो है वो बैंक से पैसे नहीं निकलवाने। आपने चाहे जो कुछ भी करना है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं या जो भी करना है, अपना बैंक स्टेटमेंट किसी भी सूरत पे ना निकाले जब तक कि आपका वीज़ा। बार बार आपको कहता हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। एक बात मैं और आपको क्लियरली बता दूं कि इन्होंने इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट किए हैं। जी हाँ, अब आप समझ लें कि 80-90% चांसेस है कि आपका अगर अभी तक वीज़ा नहीं आया तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो आप मेंटली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहे। अब आप कहेंगे कि भाई अब इसके बाद इंटरव्यू आएगा, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट तो हम यूं नहीं कब जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं आपसे लास्ट में बात करूंगा कि आपने इस टाइम पे क्या करना है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि अगर आपको लास्ट इनरोलमेंट डेट जो आपको कैश लेटर पे नहीं मिला, उस वक्त तक अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता और उसके बाद वीज़ा मिलता है, तो आप ट्रैवल ना करें। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप UK ट्रैवल ना करें, क्योंकि जब लास्ट इनरोलमेंट डेट चला जाता है तो पहली बात तो क्या होती है कि आपको शायद एयरपोर्ट से ही
मेजॉरिटी 80% चांसेस है कि आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दे, क्योंकि वो आपका कैश लेटर देख लेते हैं और आपको कहते हैं कि भाई आपका लास्ट एनरोलमेंट डेट तो चला गया है, इसलिए आपको डायरेक्ट नेक्स्ट जो अवेलेबल फ्लाइट होती है उसी से वापस रवाना कर दिया जाता है। जस्ट इन केस आप एयरपोर्ट से लकीली किसी तरह निकल भी गए, तब भी यूनिवर्सिटी आपको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई लास्ट एनरोलमेंट डेट में यूनिवर्सिटी से बात करूंगा कि देखो मैंने तो इतने पैसे लगाए, इतना टाइम वेस्ट किया, मैं अभी आया हूँ, आप प्लीज़ मुझे एनरोलमेंट दे दे, ये वो, मैं फिजिकली जाके कहूँगा तो वो मान जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकी पॉलिसी होती है, वो किसी भी सूरत आपको सिंपल यही कहेंगे कि देखिए आप क्या करें, आप कंट्री वापस चले जाए, जो हमारा नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है उसके लिए हम आपको कैश लेटर देंगे, आप दोबारा से आए। बजाय यहाँ पे आने के, इससे बेटर है कि आप इनटेक को डिले कर दें। देखिए मेरे 2 इनटेक्स डिले हो चुके हैं, मेरे 2 इनटेक रह गए थे, एक कोविड की वजह से रह गया था, दूसरा फिर मैंने पता नहीं किसी सूरत इन्होंने मेरा मेडिकल फेल किया था स्ट्रेंजली, तो मेरा सब कुछ क्लियर था, फिर भी मेरा जो है वो सितंबर इनटेक रह गया था, तो फिर मैंने जनवरी में अप्लाई किया था। तो 50% लोग जो है वो एक इनटेक करके लूज़ करके सेकंड इनटेक में आ रहे होते हैं। परेशानी वरी मैं समझता हूँ, मैं इस चीज़ से आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ से गुजरा हूँ, क्योंकि मेरे 2 इनटेक थे इस तरह से जो रह गए थे, और उस टाइम पे जहाँ पे 100% वीज़ा लग रहे थे, गेस करें आप, सबके वीज़े आ रहे हैं 10 दिन 15 दिन में, और मेरा जो है वो कैश लेटर ही नहीं आ रहा। मेरी इतनी किस्मत ख़राब थी उस टाइम पे, लेकिन आई वॉज परसिस्टेंट, आई वॉज कमिटेड, और लकीली फिर मुझे फाइनली कैश लेटर मिल गया, मुझे वीज़ा मिल गया। इवन मेरा वीज़ा भी लेट मिला था, मुझे फरवरी में वीज़ा मिला था, तो मैं फरवरी में इधर आया था। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने 2 चीज़ें करनी है, एक तो UKVI को कॉल करनी है, वेबसाइट से इसका नंबर ले लें और कॉल करें कि भाई ये सीन है, मेरा तो मतलब मोर देन अ मंथ हो गया है या 25 डेज़ हो गए व्हाटएवर जो है, और मुझे यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी नहीं दे रही, मेरा तो कैरियर सारा ख़राब हो जाएगा, मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। आप किस तरह से ऐसे कर सकते हैं, मैंने सब कुछ फ़ीस पे किया है, सब कुछ किया है, तो काइंडली आप मेरे वीज़े पे काम तेज़ करें। ये कर सकते हैं जो कि हाईली अनलाइकली है, थोड़ा प्रेशर आएगा जब ज़्यादा लोग उस पर जो है वो अप्रोच करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इतना सीरियसली इसको लेंगे। दूसरी बात यह है कि आप, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो यूनिवर्सिटी को आप एक अच्छी सी ईमेल टेलर करके भेजें प्रोफेशनली कि देखिए मैंने मतलब सब कुछ मेरा टाइम पे हो गया था, सारा कुछ हो गया था, आप काइंडली एक तो मुझे एक्सटेंशन दे दें, ठीक है, एक्सटेंशन मस्ट लेनी है आपने, चाहे आपका वीज़ा आपको लगता है कि आएगा नहीं आएगा या एक्सटेंशन में टाइम है भी, तो भी आप एक्सटेंशन ले ली। इवन अगर आपकी लास्ट एनरोलमेंट फरवरी में है तब भी आप एक्सटेंशन ले लें, कम से कम 1 मंथ की डिमांड करें, ठीक है। आप उनसे कहें कि ठीक है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ तब तक जब तक कि मेरा वीज़ा नहीं आ जाता, सही है। दूसरी बात ये कि इंटरव्यू आपके लिए आ सकता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑलरेडी मेंटली आप कर ले। इंटरव्यू इंतहाई सिंपल होता है, आप ख़ुद को जो है वो कंफ्यूज ना करें, डरे मत। ये यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तरह 30 मिनट 40 मिनट की नहीं होती, कुछ मिनट की इंटरव्यू होती है। बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो आपने घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, आपने सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। जो भी कंसल्टेंट हो उनके पास इंटरव्यू का एक पैटर्न होता है, उसके बेस पे आप जो है उनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, कुछ और वीडियोज़ होंगी यूट्यूब पर, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं, और 2-3 दिन की तैयारी से आप इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर सकते हैं। एक्सटेंशन की बात पे मैं आऊँगा। एक्सटेंशन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह यूनिवर्सिटी को कन्विंस करें कि आपको एक्सटेंशन दे दे। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता और आपको लगता है कि मेरा इंटेक ये ख़तरे में पड़ जाता है, तो आप कोशिश करें कि उसी यूनिवर्सिटी में अगर मे इंटेक अवेलेबल है तो ऑलरेडी उसमें अप्लाई करें, या उनसे कह दे फिर कि अगर आपके पास मे इंटेक अवेलेबल है तो क्या आप मुझे नेक्स्ट इंटेक देंगे, ठीक है। वरना जनरली जो है वो यूनिवर्सिटी अगर जेन इंटेक नहीं होती, उसके पास जेन इंटेक होती तो स्ट्रेट वो सितंबर इंटेक ही होता है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के पास होता है। और अगर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मैं इंटेक के बारे में मेरी वीडियो चैनल पे है, जिसमें मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की है और एडवांटेजेस बताए हैं मैं इंटेक के। आपको ये बात कड़वी भी लगेगी, लेकिन दिमाग से सोचे और फ्यूचर प्लानिंग के साथ प्रॉपर आए, सेकंड ऑप्शन के साथ आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मे इंटेक में अप्लाई कर ले अभी से, ताकि ये जो लेट और डिलेज़ और ये सारी चीज़ें हैं आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कैश लेटर टाइम पे मिलेगा, वीज़ा के लिए टाइम पे अप्लाई करेंगे, तो ये अननेसेसरी डिलेज़ नहीं आएगी। अगर आएंगी भी तो आपके पास अम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा जिसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जिसमें अगर आपको NSF भी आया तो भी आपके पास 40, 50, 60 दिन होंगे, उसमें आप इजीली अपना वीज़ा टाइम पे रिसीव कर सकते हैं। अभी जो है दिसंबर के किसी भी स्टूडेंट को मैंने नहीं देखा, 30 नवंबर के स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उसको वीज़ा मिला है, वो भी इंटरव्यू के बाद। दिसंबर इनटेक के वीज़ा स्टिल रहते हैं दिसंबर में जिन्होंने अप्लाई किया है, तो जनवरी का तो फ़िलहाल कोई पता ही नहीं कि वो कब आएगा, उनकी वीज़े कब आएंगे, लेकिन वीज़े आना अब से शुरू हो जाएंगे। एक और बात जो मैं बताना भूल गया था,
कि यहाँ पे ऑडिट चलता है, ठीक है, हर कंपनी की ऑडिट चलता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो, यहाँ पे ऑडिट चल रहा है, तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है इस टाइम पे, अभी नेक्स्ट मंथ से आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो UKVI है उसका भी ऑब्वियसली ऑडिट होगा, तो उसमें बिजी है, यूनिवर्सिटीज़ का ऑडिट होता है, यूनिवर्सिटीज़ भी उस चीज़ में बिजी है, तो अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा तो एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन मेक श्योर करें कि यूनिवर्सिटी से आप कॉन्टैक्ट में रहे और यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें एज सुन एज पॉसिबल। ये आप वेट मत करें लास्ट डे तक, ठीक है। कुछ लोग का मैंने देखा था कि 28 और 22 ऑफ जैन जो है उनका लास्ट एनरोलमेंट डेट था और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ़ौरन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें और लास्ट एनरोलमेंट डेट बढ़ाएं। इवन अगर आपका लास्ट एनरोलमेंट डेट गुजर भी चुका है तब भी आप कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी से और आप अपनी ये सारी चीज़ें समझाएं कि भाई मैंने आपको फ़ीस पे किया है, मैंने सब कुछ, मेरा सब कुछ आपको रेडी मैंने दिया है, अगर वीज़ा आपकी तरफ से डिले आ रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो जनरली जो है वो यूनिवर्सिटीज़ एक्सटेंशन दे देती है। पर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, एक क्लिक से, आपके एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अभी भी मैं एक इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले सोचा कि बाहर निकल के आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। अगर किसी ने आपके बाद अप्लाई किया है और उसको वीज़ा मिला है तब आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई इसका वीज़ा आ गया तो मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया, ठीक है। तो कोशिश करें कि फजूल की पेड इंक्वायरी से अब आप जान छुड़ा लें। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें। अगर किसी को वीज़ा मिलता है प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट में दिया करें, कमेंट किया करें, ताकि जो लोग हैं उनको अंदाज़ा हो कि अब वीज़ा कहाँ से मिलना शुरू हो जाए। एक मैं आपको बताऊंगा कि सेट पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। अगर दिसंबर, सपोज़ 1 दिसंबर के स्टूडेंट को तो 1, 2, 3 दिसंबर स्टूडेंट्स को जो है वो एक हफ्ते में मिलेगा, तो नेक्स्ट हफ्ते में 7, 8, 9 इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये मत सोचे कि जंप करके आपको वीज़ा मिलेगा अगर दिसंबर इनटेक वालों को नहीं मिला और जनवरी वाली ये कहे कि हमको मिलेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया था जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उसी पैटर्न से सारे लोगों के वीज़े आ रहे थे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जो भी क्वेश्चन हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।